बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन जो आज बन गई है एडल्ट स्टार, जानेंगे इनकी पूरी कहानी। और आयरन क्वीन नाम से मशहूर है ये महिला, ये करती है कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा है आज बेटा जिसने पूरा राजपाट खत्म कर दिया। और क्यों ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया, जानेंगे वीडियो में आगे। और एक ऐसा कीड़ा जिसके काटने से बंदूक की गोली से भी ज्यादा दर्द होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अक्सर अपने कपड़ों और फोटो को लेकर कंट्रोवर्सीज में रहती है। हम बात कर रहे हैं पूनम पांडे की। इन्हें बॉलीवुड की सबसे ज्यादा हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेस माना जाता है। लेकिन बात ये नहीं है, मेन बात है इनकी कंट्रोवर्शियल फोटोज। सोशल मीडिया पर इनकी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और न्यूडिटी से भरी फोटो है। इनके इंस्टाग्राम को छोड़कर भी और भी कई वेबसाइट्स है जहां पर ये काफी अश्लील फोटोज डालती है। यहाँ तक कि इन्होंने आज तक जितने भी फिल्मों में काम किया है वो भी काफी ज्यादा रिवीलिंग और बोल्ड फिल्में थी, जिसके लिए भी लोग इनको काफी बोलते हैं। और कई लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि इनका करियर बस इसी के ऊपर बना है। इनकी फैमिली में से किसी का भी नाता बॉलीवुड और एक्टिंग में दूर दूर तक नहीं है। इन्हें मॉडल भी बनना था, लेकिन इनका वो सपना पूरा नहीं हुआ। इनकी शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड के साथ भी काफी बोल्ड फोटोज सोशल मीडिया पर मौजूद है। नंबर 2, भारतीय नारी को अन्नपूर्णा कहते हैं तो आदि शक्ति भी कहा जाता है। ऐसा मात्र कहने भर के लिए नहीं, बल्कि भारत की महिलाओं ने अपने कामों से ये साबित भी किया है कि वो घर परिवार संभाल सकती है, तो जरूरत आने पर घर की रक्षा भी कर सकती है। और आज हम आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने वाले हैं। इनका नाम है आशा रानी और ये 21 साल की है। और इन्हें आयरन क्वीन कहा जाता है क्योंकि ये अपने बालों से एक डबल डेकर बस को भी खींच सकती है। जी हाँ, यकीन नहीं होता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि कैसे ये एक डबल डेकर बस को खींच रही है। इस बस का वजन करीब 1200 किलो है। उन्होंने बस को अपनी चोटी से कसकर बांध रखा है और फिर पूरी ताकत से बस को खींचकर रिकॉर्ड बना लिया। वाकई में अमेजिंग। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। इस नाम को आप जरूर जानते होंगे। ये काफी ताकतवर मुगल बादशाह थे। इन्हें इनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन वहीं पर इनका जो बेटा था उन्हें इतिहास के पन्नों में बस अय्याशों के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं इनके बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनके जितने भी बेटे थे उन सबको मार दिया गया था, लेकिन इनका एक बेटा जिंदा बच गया और यही था मुबारक शाह। और फिर इसने अपने पिता की गद्दी पर राज किया और उसे डर था कि इसके जो बाकी बचे हुए भाई हैं वो इसकी गद्दी ना छीन ले, और इसीलिए उसने अपने बाकी भाई को मरवा दिया। लेकिन इन सब के बाद भी इसे खास वजह से जाना जाता था, वो थे उसके अजीबोगरीब रिश्ते। ये होमोसेक्सुअल था, यानी कि ये एक गे था और इसे गुजरात के एक लड़के से प्यार हो गया था जिसे उसने अपने राजमहल में रखा। सारी रात ये उसके साथ बिताता और ऐसे ही एक दिन ये रात बिता रहा था तब इसने मुबारक शाह पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। दरअसल ये पहले से ही उनसे नफरत करता था और बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब ये उसे मार दे। नंबर 4, आप मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को तो जानते ही होंगे। ये एक वक्त की काफी बड़ी एक्ट्रेस थी और इनको कई फिल्मों में काम मिलता था, लेकिन फिर अचानक से बॉलीवुड में से गायब हो गई। आपने भी कभी सोचा होगा कि आखिर उन्होंने अचानक से फिल्में क्यों छोड़ दी? दरअसल इन्होंने फिल्में करना छोड़ा नहीं था, बल्कि इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और इन सब की वजह थी सलमान खान। ये और सलमान खान एक दूसरे को डेट करते थे, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और फिर इनके बीच काफी बड़ा झगड़ा भी हुआ, ये बात भी आप जानते होंगे। इनके ब्रेकअप के बाद एक बार ये शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में काम कर रही थी और मूवी जैसे ही स्टार्ट हुई इसकी शूटिंग में सलमान खान ड्रिंक करके आ गए और उन्होंने उसकी शूटिंग रुकवा दी। करीब 4 घंटे तक वहाँ पर झगड़ा चलता रहा और इसीलिए इस हादसे के बाद उस फिल्म में ऐश्वर्या राय को निकलवा दिया गया। साथ ही आगे भी उनके आने वाली फिल्म्स कैंसिल हो गई और इसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड में से इनका करियर खत्म हो गया। नंबर 5 दोस्तों, एक ऐसा कीड़ा जिसके काटने पर गोली मारने से ज्यादा दर्द होता है। हम बात कर रहे हैं पेपर वास्प की। ये बहुत ही बड़े कीड़े होते हैं जो कि अपना छत्ता बनाकर रहते हैं। कोई भी इनके छत्ते के पास आता है तो ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। ये बिल्कुल मधुमक्खी की तरह होते हैं, लेकिन आप कह सकते हो ये मधुमक्खी से कई गुना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं। इनका एक डंक बहुत ज्यादा जहरीला और दर्दनाक होता है। इनके डंक में खास तरह का जहर होता है जो कि दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और सबसे भयानक बात, ये एक नहीं बल्कि 2-3 बार लगातार काट सकते हैं और खतरा महसूस होने पर ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। अक्सर 2 से 3 बार काटते हैं और अगर आपको एलर्जी है तो आपकी हालत और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। माना जाता है कि इनका काटा हुआ दर्द कई दिनों तक रहता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6। आप उसेन बोल्ट को तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप भारत के उसेन बोल्ट को जानते हैं? नहीं तो मिलिए कंबाला श्रीनिवास गौड़ा से। इन्हें भारत का उसेन बोल्ट कहा जाता है। ये पहली बार चर्चा में तब आए जब इन्होंने एक भैंस की रेस में 100 मीटर बस 9.55 सेकंड्स में पूरी कर ली और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन ये बात तो पिछले साल की थी। इस साल ये और भी ज्यादा तेज दौड़े थे और अपने पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरे 1 सेकंड से पछाड़ दिया। यानी कि इस बार इन्होंने 100 मीटर की रेस में बस 8.96 सेकंड्स में ही पूरी कर ली। लोग कहते हैं कि अगर ये ओलंपिक्स में दौड़ेंगे तो इंडिया का नाम रोशन कर देंगे, पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक भैंस की रेस और इंसानों की रेस में फर्क होता है। कई लोग कहते हैं कि भैंस की रेस में इन्हें भैंस के साथ भागने का सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 7। दोस्तों, 4 साल की उम्र में एक बच्चे का अपहरण हो गया था और फिर वो 33 साल बाद वापस अपने घर लौटा। सुनने में ये किसी फिल्म स्टोरी के जैसा लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये कहानी है ली जिंगवेई की। दरअसल 4 साल की उम्र में इनके पड़ोसी ने इनका किडनैप कर लिया, जिसके बाद वहीं से इन्हें 1000 मील दूर ले गए। लेकिन इसने बस अपनी याददाश्त के दम पर अपने गांव का नक्शा बनाया और फिर उसने इस नक्शे को सोशल मीडिया पर डाला और इसी की मदद से वो धीरे धीरे करके अपने घर तक पहुंच गया। जब 33 साल बाद वो फिर से अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये घर कैसे आ गया। किस्मत से उसके माँ बाप दोनों अब तक जिंदा थे और उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए इस लड़के को देखने के बाद, और उन्होंने उम्मीद ही तोड़ दी थी कि अब उन्हें अपना बच्चा कभी मिलेगा। नंबर 8। साल 1902 में फ्रांस के मार्टिनक्यू में एक वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से उस गांव की सारी आबादी मर गई। वहां पर करीब 30,000 लोग रहते थे और वो सब के सब मर गए थे, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर, क्योंकि वो व्यक्ति था उसको जेल की सजा दी गई और उसको जेल में सबसे नीचे बांधा गया था। जेल की दीवारें बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। ये दीवार बॉम्ब के ब्लास्ट को भी झेल सकती थी और साथ में इस जेल से एक ऊपर की तरफ खिड़की जाती थी जिसमें से हवा आती थी। ये खिड़की बहुत ही ज्यादा छोटी थी। बाकी इस जेल में कोई भी खुली जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ये आदमी जिंदा बच गया। और जब इसे बाहर लोगों की आवाज सुनाई दी तो थोड़ी देर बाद जेल से बाहर निकलने की कोशिश की और बाहर निकलने के बाद इसने देखा कि वोल्केनिक इरप्शन में सब मर गए सिवाय इसके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।